मेरा आज का टॉपिक मौसम के लिहाज से मैंने सेलेक्ट किया है जो कि एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और आई एम श्योर आप में से बहुत सी ख़वातीन के इस टॉपिक के बारे में काफ़ी सवालात होंगे और वो है ड्राई फ्रूट्स कि हामला ख़वातीन को ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, उनके लिए कितने नुकसानदेह हैं, क्या इनका फ़ायदा है, इनको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़, आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, हर तरफ ड्राई फ्रूट जो है वो हमें दिखने लग जाते हैं, हर तरफ घर-घर में जो है वो ड्राई फ्रूट पाए जाते हैं। लेकिन हमारी हामला ख़वातीन उनको एक तो परेशानी खुद से रहती है और दूसरा आस-पास के जो हमारे लोग हैं वो भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर देते हैं कि तुमने ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने, ये गरम होते हैं, इससे जो है वो बच्चा ज़ाया हो जाता है या बच्चा पेट में फ़ौत हो जाता है। या अगर किसी की डिलीवरी होने वाली है तो उसको ये कहा जाता है कि तुम ड्राई फ्रूट्स ना खाना क्योंकि ये गर्म है, तो या तो तुम्हें ब्लीडिंग ज़्यादा शुरू हो जाएगी या फिर जब आपका बच्चा पैदा होगा तो उसको यरकान होगा। तो मैं अपने इस वीडियो में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने आई हूँ, जिसमें सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि ड्राई फ्रूट्स अ, आम ज़बान में कहा जाता है मूँगफली, पिस्ते, काजू, अखरोट इन सबको ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है, हालाँकि ये नट्स हैं। ड्राई फ्रूट होते हैं जैसे खुश्क खुबानी, खुश्क आलू बुखारा, इंजीर, छुआरा, किशमिश, ये ड्राई फ्रूट्स हैं। और जो हमने पहले डिस्कस किए जिनको आम ज़बान में ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है, वो बेसिकली नट्स होते हैं, जिनका छिलका सख्त होता है और उनको तोड़ के खाया जाता है। अब ये चीज़ कि ये खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। हर चीज़ जो है हमारे दीन इस्लाम में भी बताया गया है कि हर चीज़ में अगर मियाना रवि है, इत्तेदाल है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो डेफ़िनेटली ड्राई फ्रूट्स और नट्स का भी प्रेगनेंसी पे यही इफ़ेक्ट है। इवन कि अगर आप नॉन प्रेग्नेंट भी हैं और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा नट्स या ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, तो भी आपको गर्मी महसूस होती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपके जिस्म पे ख़ारिश हो सकती है। सो अगर आप एक मॉडरेट अमाउंट में लेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि 100 ग्राम जो ड्राई फ्रूट्स या नट्स हैं वो आप डेली ले सकते हैं। अब 100 ग्राम में आप डेली 100 ग्राम पिस्ता ले सकते हैं, डेली 100 ग्राम मूँगफली ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। साथ ही साथ क किशमिश जो है जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे किशमिश, खुबानी, आलू बुखारा, ये जो है इंजीर, इसको आप 3 से 4 जो है इसके अदद ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन नट्स जो है वो आप 100 ग्राम्स ले सकते हैं। और अगर आप ये चाहें कि आप मिक्स करके लेना चाहें, तो प्लीज़ डेली आप एक छोटे वेइंग स्केल बड़े आराम से हर जगह ईज़िली अवेलेबल है। आप उन पे उनको मेज़र करें और आराम से हैंडफुल ऑफ नट्स जो है, मिक्स्ड नट्स भी ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको ये स्ट्रेस है कि नहीं ये गर्म होंगे, ये हमें कोई प्रॉब्लम करेंगे, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप रात को जैसे डेली मैं कहती हूँ कि आप 7 या 8 बादाम खाएँ, डेली 6-7 पिस्ते खाएँ, 6-7 काजू खाएँ। तो आप ये सारे जो नट्स हैं इनको पानी में भिगो दें या जो ड्राई फ्रूट्स हैं किशमिश, इंजीर, खुबानी और जो ड्राई आलू बुखारा है, इनको आप रात को भिगो के रख दें और मॉर्निंग में जब इस तरह से इनकी एक तो तासीर भी ठंडी हो जाती है और थोड़ा-सा आप साइकोलॉजिकली भी ईज़ी फ़ील करते हैं कि हाँ, अब इनको मैंने पानी में भिगो दिया है, इनकी तासीर जो है गरम तासीर पानी में चली गई है। सो वो आप ईज़िली खा सकते हैं अगर आपको स्ट्रेट अवे जो है वो डायरेक्ट खाना पसंद नहीं है या उससे आपको स्ट्रेस होता है। इनमें मौजूद फ्री फैटी एसिड्स, एल-आर्जिनिन, विटामिन ई जो हैं आपके बच्चे की ज़हनी नशो-नुमा करते हैं। एंड ट्रस्ट मी ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स दीज़ आर द सुपर फूड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और मैं तो कहती हूँ वो हामला ख़वातीन जो सर्दियों का मौसम अपने हमल के दौरान देख लेती हैं, वो बहुत लकी हैं क्योंकि उनको एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ जो है वो फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 मिल जाता है जस्ट इन द फॉर्म ऑफ के बस 5-6 दाने लिए और डेली का जो है आपका एक बेसिक इंग्रीडिएंट जो आपके बच्चे की नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी बेस्ट आईक्यू के लिए, उसके अक्लमंद होने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपने डेली अपने उस हिसाब से ले लिया है। सो प्लीज़ अगर आप
प्रेग्नेंट हैं, आजकल प्रेग्नेंट हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को जो है ज़रूर अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कीजिए। एक और जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स लिए जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि या उनका शेक बना लिया जाता है, बहुत सारे बादाम जो हैं वो ग्राइंड करके दूध में डाल के ले लिए जाते हैं, पिस्ते, काजू इनको दूध में डाल के ले लिया जाता है। सो प्लीज़ ये अवॉइड करें। इससे इनकी अपनी तासीर ख़त्म हो जाती है, इनके अंदर जो मौजूद इंग्रीडिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका इफ़ेक्ट अगर आप उसको दूध में डाल के लेते हैं तो वो नहीं होगा। पानी में डाल के लेना फिर भी बेहतर है कि ओवरनाइट आप उसको सोक्ड रखें और सुबह में ले लें, लेकिन कोशिश करें कि दूध में डालकर ना लें। अब एंड में आते हैं उस बात की तरफ कि ये गर्म होते हैं और इनसे हमल ज़ाया हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी एक बात को ज़हन नशीन कीजिए कि वो प्रेग्नेंसीज़ जो जेनेटिकली, हार्मोनली और क्रोमोसोमली हेल्दी होती हैं, यानी कि जो आपको प्रेगनेंसी हुई है, वो जो बच्चा है उसके क्रोमोसोम्स बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, उसके जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जो लेडी खुद है वो हार्मोनली बैलेंस्ड है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, दिल की कोई तकलीफ नहीं है, जिगर की सोजिश नहीं है और उसका जो एचबी है वो बहुत अच्छा है, उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को अगर चाहते हुए भी ज़ाया करना जो होता है वो मुश्किल होता है। इवन दवाइयों से ज़ाया करना भी मुश्किल होता है। सो खाने-पीने से ये ज़ाया नहीं होते। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि जैसे मेरे पास अक्सर कई दफ़ा पेशेंट्स आती हैं, जिनकी 5वीं या छठी प्रेगनेंसी होती है और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब ऑलरेडी हमारे पास इतने बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ये हमल ज़ाया हो जाए। हमने ये वाली दवाइयाँ 10-10 गोलियाँ खा ली हैं, लेकिन अभी तक हमारा हमल ज़ाया नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों है? तो उसकी वजह ये होती है कि आपकी प्रेगनेंसी इतनी अच्छी तरह से यूट्रस में एंकर्ड होती है कि इवन के जो अबॉर्टिक्स दवाइयाँ हैं, वो भी उन पे असर नहीं करती बिकॉज़ हर चीज़ बहुत स्ट्रॉन्गली एनवेलप्ड होती है। तो ड्राई फ्रूट खा लेने से, कोई प्रोटीन्स खा लेने से, अंडे खा लेने से या मछली खा लेने से आपका मिसकैरेज नहीं हो सकता। मिसकैरेज होने के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी डाइट में मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में कि जो चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए, जिनमें जैसे रॉ मीट है, जो सही तरह से प्रॉपर्ली भुना हुआ या पका हुआ गोश्त नहीं है, या सुशी होती है कई दफ़ा, जो रॉ फिश होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाफ बॉइल्ड एग्स होते हैं या हाफ फ्राइड एग्स होते हैं, ये नहीं लेने चाहिए। वो भी आपकी तबीयत ख़राब कर सकते हैं, आपको इन्फेक्शन कॉज़ कर सकते हैं, लेकिन मिसकैरेज कॉज़ नहीं हो सकता। और अगर तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ट्रस्ट मी, आपकी प्रेगनेंसी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, बल्कि आपकी और आपके बच्चे की बेहतरी ही करेंगे। और आगे आने के लिए जब आपकी डिलीवरी होगी तो आपके अंदर वो बहुत एनर्जेटिक जो है वो न्यूट्रिएंट्स, इंग्रीडिएंट्स बना चुके होंगे, जो लेकर आप अपनी डिलीवरी जो है लेबर के दौरान आपको जिस एनर्जी की ज़रूरत है वो आपको इनसे बहुत ईज़िली मिल सकती है।